लोकसभा में वक्फ बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में लगातार चर्चा जारी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के अंदर में भारी गुस्सा पनपता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है और इस बिल की मुखालफत कर रहा है। रुड़की के अंदर हमारी मौजूदगी है, कुछ लोग पास हम चलते हैं, उनका मूड भांपने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वक्फ बिल को लेकर के उनकी नाराजगी क्या है और क्यों वो उसका विरोध कर रहे हैं। आखिरकार क्या उनके समझ में बिल नहीं आ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ है, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। नैयर भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वक्फ बिल को लेकर के जो मुस्लिम समुदाय के अंदर में गुस्सा पनप रहा है, विरोध लगातार जता रहा है, आखिरकार क्यों? देखिए, ये सीधा सीधा सा मुसलमानों के ऊपर, उनकी आस्थाओं पर, उनके मज़हब पर, उनकी दरसगाहों पर, इबादत गाहों पर, मसाजिद पर ये सीधा सीधा हमला है। और मुसलमानों से उनकी प्रॉपर्टी को छीनने का एक नया तरीका ढूंढ के लाई है सरकार, जो उनसे छीनना चाहती है। सरकार की नीयत कुछ और है और नीति कुछ और है। सरकार दिखा कुछ और रही है, बता कुछ और रही है और उसकी हकीकत कुछ और है। कल सदन के पटल पर सबके सामने आया, सभी वक्ताओं ने, जो विपक्ष के एमपीज थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और टू द पॉइंट सब लोगों ने अपनी बात रखी। हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक एक पॉइंट पर खोलकर अपनी बात रखी और समझाया कि आप लोग गुमराह क्यों कर रहे हो देश की जनता को। लेकिन हकीकत यह है कि देश की ज़रूरत कुछ और है और देश को दिया कुछ और जा रहा है। देश सवाल पूछना चाह रहा है महंगाई पर, उसे कहा जा रहा है बिल्किस बनो। देश सवाल पूछता है नोटबंदी पर, उसे कहा जाता है यूसीसी। देश सवाल पूछता है किसानों की समस्या पर, उसे कहा जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो दर्द पेट में है, दवा सिर के दर्द की दी जा रही है। तो डॉक्टर को बदलने की ज़रूरत है और देश की जनता समझदार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग समझ रहे हैं। जहाँ तक वक्फ बिल का सवाल है, वक्फ बिल बिल्कुल रिजेक्ट करने वाला बिल है। उसमें मुसलमानों के खिलाफ खुली खुली ज्यादती उनके खिलाफ की जा रही है। लेकिन किरण रिजिजू ने तो कहा है कि मुसलमानों की जो इबादत गाह हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। साफ तौर पर कल उन्होंने जब बिल को पर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जमी का दर्द जमी जाने, आसमां क्या जाने। तमाम जो किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बयान है कि मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है, महिलाओं के लिए अच्छा होगा। देखिए, कानून अपनी तरह से लिखित जो है वो अपने तरीके से काम करता है। लिखतम के आगे बख्तम की नहीं चलती। लिखा कानून में ये गया है कि 22 सदस्य होंगे बोर्ड में, 10 सदस्य मुसलमान होंगे, 2 महिला होंगी, 10 नॉन मुस्लिम होंगे। क्या हिंदुस्तान के किसी एंडोनमेंट बोर्ड में, चाहे वो हिंदू एंडोनमेंट बोर्ड हो, चाहे क्रिश्चियन हो या सिख एंडोनमेंट बोर्ड हो, क्या किसी के अंदर दूसरे मजहब के लोग हैं? नहीं है। क्यों आखिर मुसलमानों के साथ क्यों ये दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? क्यों मुसलमानों के साथ जो है उनके एंडोनमेंट बोर्ड में उनकी अपनी जाति? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वक्फ है, वक्फ अल्लाह के नाम पर वक्फ की हुई जायदाद है। इसमें किसी सरकार का कुछ लेना देना ही नहीं है। अब आप ज़बरदस्ती कहने लगो कि मैं चेक करूंगा आपके घर में क्या पका है, मैं चेक करूंगा आप खा क्या रहे हो, मैं चेक करूंगा आप ला कहाँ से रहे हो, तो ये सिर्फ हमारी प्राइवेसी को, हमारे मजहबी आज़ादी को छीनने का एक तरीका है, जो संविधान की भी अवहेलना करता है, आर्टिकल 25 की अवहेलना करता है, आर्टिकल 14 की अवहेलना करता है, जो मुझे मज़हब पे चलने की इजाज़त देती है। ये उन तमाम मज़हब के जो है प्रैक्टिसिंग मज़हब को रोकने के लिए एक बाकायदा एक षड्यंत्र के तौर पर यह बिल लाया गया। आपको लगता है कि सरकार जो है शरीयत को लेकर के मुसलमानों को ठेस पहुंचाने का काम करे, शरीयत के मामले में दखलंदाजी कर रही है? बिल्कुल सीधा सीधा यही उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में जब यूसीसी आया तब उसमें भी उन्होंने शरीयत के साथ के निकाह नहीं होगा, तलाक नहीं होगी, इद्दत नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सबके साथ। हमारे मजहबी, जब मुझे आज़ादी है अपने मजहब पर चलने की, तो मेरी मजहब की आज़ादी को छीनने का काम क्यों सरकारें कर रही है? तो जाहिर सी बात है कि ये लोग हमारे मज़हब से, हमारी शरीयत से हमें हटाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पीछे तस्वीर का रुख कुछ और है, तस्वीर दिखाई कुछ और जा रही है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे दूसरी तस्वीर निकल कर आएगी। ये आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा। मुझे कुछ और लोग उनसे भी चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयूब चौधरी है जी। चौधरी साहब, एक बात है, क्या लग रहा है कि वक्फ बिल को लेकर के जो नाराजगी आप लोगों की नजर आ रही है, वो क्यों आखिरकार? दरअसल ये है, सरकार जो है, मतलब ये जो बिल है ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपना चाह रही है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जो हमारी वक्त की संपत्तियाँ हैं वो हमारी मिल्कियत हैं, वो मुसलमानों की मिल्कियत हैं। सरकार इनको जो है खुर्द-बुर्द करके जो है इनको छीनना चाह रही है, इनको अपने वो उसमें लेना चाह रही है। वरना ये इसमें सरकार का है ही क्या? ये जो जितनी भी संपत्तियाँ हैं ये मुसलमानों ने जो है कौम के लिए वक्फ की हुई है, अल्लाह के लिए वक्फ की हुई है।
ये कोई ऐसी चीज है नहीं है कि किसी ने जबरदस्ती किसी से छीन लेके रखी हो। ये तो इनकी अपनी मर्जी से, अपने उससे जो है अल्लाह की राह में वक्फ की हुई है, ये वो संपत्तियां हैं। दूसरे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वो इस बिल को लेकर के क्या सोचते हैं और क्या उनकी राय है। अफजल भाई, वक्फ बिल को लेकर के आपकी क्या राय है? पास तो हो गया है लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा चल रही है। अभी चर्चा चल रही है। हाँ, अब देखिए असल में क्या है, ये वक्फ बिल को लेके अभी आप तमाम टीवी चैनल्स पे भी देख रहे हैं, बहस चल रही है। असल में ये मुसलमान कौम बड़ी मासूम है, इसको आज से नहीं, ये तो खैर चलो मोदी जी तो अभी 15-16 साल से है, हमेशा इसको पहले कांग्रेस से डरा के रखा गया, आरएसएस आ रही है। मैं कह रहा हूँ कम से कम इसको आप पहले वाले जितने बिल थे, आप ये बताइएगा कि हमारे रुड़की में उसको छोड़िए, जो काली पट्टी बांध के यहाँ एहतजाज ये किया सब कुछ, अभी आप देखिएगा कि इसी मदरसे में जहाँ खड़े हैं यहाँ पर अब पिछले हफ्ते मोदी सौगात मोदी बांटी गई, उलमा के जरिए से ही सौगात मोदी बांटी गई, जिसका वो किसी मदरसे के पैसों से सौगात मोदी। तो सुनिए, वो बैठ के पैसा मुसलमानों का सौगात। तो सुनिए, और अगले ही दिन जब मदरसों के खिलाफ वहाँ लंढौरा में मीटिंग होती है, वहाँ जाकर उनके सरकार के खिलाफ, तो इस कौम को तो बेवकूफ़ जो है हमारे जो बड़े बड़े धर्मगुरु है ना, में मुर्शदीस हैं, वो बना रहे हैं। चलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिएगा तो इसे देखो क्या बिल में जो खामियां थी जेपीसी में गई हैं, उसमें कुछ हमारे मुसलमान मेंबर भी थे, उन्होंने जो तजावीज़ रखी ज़्यादातर तो हटा दी गई। मेन बात ये थी कि जो धारा 40 है, असली मकसद उनका ये था कि हम अब इसको ख़त्म करें, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति उसकी जद में आ रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे कोई नुकसान वाली कोई बात नहीं मेरी नज़र में। मैं जो अभी बताया ना आपको, ये इसका मिसाल भी है, अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, तो ये दोहरी पॉलिसी तो मुसलमान कौम तो बेचारी ऐसी है जो इसे बता देंगे, उन्हें यही नहीं पता, 90% मुसलमानों को यही नहीं पता कि वक्फ बिल है क्या। और मुसलमानों को तो छोड़िए, जो हमारे बड़े बड़े स्कॉलर बने फिरते हैं उन्हें समझ नहीं पाते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वक्फ को जो है यहाँ रुड़की में देख लीजिएगा, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी, 20 करोड़ की ये लोगों ने दबा रखी है। और मुसलमानों, सिर्फ एक हिंदू घर है जिसके जो किराए पे रहता है, बाकी तमाम मुसलमानों पे है। और आप देख लीजिए अभी इसी दौर में जो मौजूदा वक्फ बोर्ड भी है, वो अभी शाहजाद साहब का बयान देखा, इनके दौर में भी पता नहीं कितनी संपत्तियों को इधर उधर खुर्द किया गया। तो हर दौर में है। आप, मैं कह रहा हूँ, कितने कानून ला दीजिए, कितने कुछ भी ले आइएगा, जब तक मुसलमानों अपने अंदर ईमान का जज्बा नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ मिसाल के तौर पर 20 करोड़ की प्रॉपर्टी रुड़की में है, जो मुसलमानों ने कब्जा रखी, स्टेशन से लेकर और यहाँ तमाम सत्ती महल्ला, सोत महल्ला, पूरे कहीं भी आ जाइए, दुकान है, मकान है, सब। तो क्या लगता है कि जो बड़े लोग हैं जिन्होंने वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है, उनके लिए मुसीबत बन जाएगी? देखिए अभी तो इसका जो है नाफिज होना, अभी अध्यादेश हुआ, राष्ट्रपति के साइन होंगे। मैं कह रहा हूँ, फिर वही मैंने कहा, आप चाहे कानून कितना बना लीजिएगा, नशे के खिलाफ कितना अभियान चल रहा, पूरा कलियर में पूरे हमारे धार्मिक स्थल हैं, हरिद्वार हैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम एरिया या हिंदू इलाके धार्मिक स्थल हैं, सबसे ज़्यादा नशाखोरी वहाँ पर चल रही है, नहीं रोक पाती। ये तो अंदर से जो मैं कह रहा, जब आप उसके लिए खिलाफ चलाएंगे अभियान, ये मुसलमानों को खुद जज्बा होगा, जब ही होगा। अल्लाह का अगर आपको खौफ होगा तो कोई वक्त न हमारा छीन सकता है, न कोई है ही नहीं, खौफ ही नहीं है। मुसलमान ही हमें बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा खुदबुद कर रहे हैं। नहीं भाई, सौगात मोदी पे सवाल अभी आया था, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ रुड़की में बांटी गई, मदरसे के अंदर 250 लोगों को बुलाया था, 45 किट बांटी गई, और पता ये चला कि वो भी वक्फ बोर्ड ने ऑर्डर दिया है कि जो है यहाँ पर यहाँ के पैसे से, मदरसे के पैसे से सौगात मोदी का बैनर लगाकर सौगात बांटी गई, मदरसे के पैसे से। मदरसे में पैसा किसका है? कौम का। कौम कौन है? मुसलमान। मुसलमानों के पैसे से सौगात मोदी, अपनी पार्टी का प्रचार भी हमारी पैसे से किया जा रहा है। अब मैं जो कह रहा था, नेत और नीति दोनों ही खराब है, ना नेत ठीक है ना नीति ठीक। देखिए, नेत और नीति दोनों पे सवाल है, कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सलमान फरीदी नाम है। फरीद साहब, एक बात बताइए, क्या वक्फ बिल अब आने के बाद मुसलमान का फायदा होगा या नुकसान, क्या मानते हैं? नहीं, फायदा होगा। वक्फ बोर्ड बिल से केवल उसे ही नुकसान है जिसने वक्फ बोर्ड की संपत्तियां कब्जा रखी है। आम मुसलमान को इससे कोई मतलब नहीं है। केवल जो कब्जा रखी है, अब जैसे हमारे अफजल मंगलौरी साहब ने बताया कि 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रुड़की के अंदर कब्जाई हुई है, और उसका कैसे होगा? तो ये उन्हें क्लूनी लोगों को केवल परेशानी है, और आम मुसलमान को कोई परेशानी नहीं है। लोग उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। रैबर, क्या लगता है आपको कि
वक्फ बिल आने के बाद अब मुसलमान को फायदा होने वाला हो रहा है। जो गरीब तबके का मुसलमान है, जो बड़े मठाधीश है मुस्लिम, जिन्होंने अपना व्यापार चलाया हुआ है, उनका तो व्यापार नष्ट हो जाएगा पूरा। नहीं, इसमें व्यापार का तो कुछ लेना देना मुझे लगता नहीं इतना है ऐसा। इसके अंदर 8 से 10 प्रावधान इन्होंने निकाले हैं, जिसके अंदर क्या कहते हैं, पहला है क्या नाम अपना, जो नॉन मुस्लिम जो इन्होंने बॉडीज ऐड करी हैं उसका कोई मतलब बनता नहीं इसमें ऐड करने का, है ना। ये मुस्लिम रिलेटेड ही रहना चाहिए, यही है इसका। और एक इसके अंदर और चीज़ है, जैसे कि कलेक्टर के अंदर इसको रखा गया है ना। कलेक्टर के अंदर इसको रखा गया है, जो कि कलेक्टर के अंदर रखा गया, तो कलेक्टर के अंदर रखा है तो सरकार के अंदर ही आ गया एक तरीके से। तो इसमें हमारा रिलेटेड, इसमें मतलब मुसलमानों से इसको हटाया जा रहा है इस चीज़ को ना, वक्फ बिल को जो है आपका। बाकी यही है अभी कहना। ये कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अरे भाई, क्या लगता है आपको कि वक्फ बिल आने के बाद अब जो मठाधीश मुस्लिम थे, जिन्होंने तमाम जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा किया, 50 बीघे जमीन 1000 रुपए में लीज पे ले रखी है, उनकी शामत आ जाएगी? लगता है बिल तो पास हो चुका है लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा चल रही है। जिस तरीके से केंद्र सरकार वक्फ बिल लाई है, बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी कोशिश है। और जिस तरीके से वक्फ जो प्रॉपर्टी है उनका दुरुपयोग हो रहा है, बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। रुड़की में देखें कि कितनी बड़ी जो जायदाद है वक्फ की, उस पर किस तरह से कब्जे हैं, उन्हें राहत मिलेगी लोगों को काफ़ी। ये वक्फ बिल बनने से काफ़ी लोगों को अच्छा लगेगा। चाहे अरशद मदनी हो, महमूद मदनी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, लगातार हल्ला बोल रहे हैं, मुसलमान को गुमराह करने की एक पूरी साजिश की तरह काम कर रहे हैं, या फिर सरकार जो कर रही है वो नीति जो लेके आ रही है, जो नियम बना रही है, जो कानून ला रही है, वो सही है कि क्या मानते हैं? सरकार जो ला रही है बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी एक मुहिम है सरकार की। लेकिन जो ये मुस्लिम कौम के जो रहबर बनते हैं, अपने आप को जो बनाते हैं कि हम मुस्लिम कौम के रहबर हैं, ये लगातार मुस्लिम कौम को गुमराह कर रहे हैं। और जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसे लेकर राजनीति कर रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। इन्हीं लोगों ने, आप देखिए कलिया शरीफ में कितनी खानकाएं हैं, कोई सईदुज़्ज़मान जो पूर्व MP है उन्होंने कब्जा कर रखा है, कोई नैनीताल में MP है उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो बड़े बड़े लोगों ने जो वक्फ की ज़मीनें दबा रखी हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई होगी और काफ़ी फायदा होगा उसका। ये बहुत अच्छी कोशिश है। लगातार जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो बिल्कुल साफ है, और साफ तौर पर जो वक्फ बिल है उसका कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के खास तौर पे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है, ऐसा रुड़की के लोगों का साफ तौर पर कहना है। तमाम सवाल अभी खड़े हैं, राज्यसभा के अंदर में बिल अभी पास होना है, लगातार चर्चा चल रही है। देखना ये होगा कि आखिरकार राज्यसभा में जब ये बिल पास होगा तो उसके बाद जो क्या मुसलमानों को जो राहत मिलने के संकेत सरकार देना चाहती है, क्या वो मिलने शुरू हो जाएंगे? और क्या मानते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल साहब, क्या लग रहा है आपको, इससे कितना फ़ायदा हो जाएगा? इससे जी काफ़ी फ़ायदा होगा, एक तो हमारी कौम को, दूसरा ये है कि ये नुकसान वाली चीज़ें हो रही हैं सारी। भाजपा के पास कोई काम दाम तो है नहीं, कभी उठा के लफ्ज़ जिहाद ले आएंगे, कभी उठा के मुसलमान के खिलाफ। ये सारी चीज़ें मुसलमान के ही लिए क्यों होती हैं? वक्फ की जो है तो मुसलमान के लिए दी गई है। इन लोगों का बीच में क्या है? जो हमारे बड़े थे उन लोगों ने आपस में इसको दिया है, सरकार को उसको नहीं दिया, लेकिन सरकार बीच में इस चीज़ में घुस के अपना वो करा जा रही है। इनको मुद्दे चाहिए कौम को भटकाने के लिए, अब उसके लिए सिर्फ मुसलमान के लिए सब चीज़ें क्यों आ रही हैं? तो कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाले नहीं है, काम धाम नहीं है, ब्रेन वॉश करने हैं इन्हें अपने। इसके पीछे सारे इनके हथकंडे चल रहे हैं, कुछ भी उठा के ले आएंगे, ये करवा दो, ये करवा दो, कोई काम धाम तो नहीं है मुसलमान को। यही है जी, बेकार के काम है सब ये। सरकार देखिए, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो वक्फ बिल को लेकर के पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं। लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने का काम कर रही है। देखना ये होगा कि आखिरकार जब राज्यसभा में बिल पास हो जाता है और फिर जब इसको पूरी तरह से मंजूरी मिल जाएगी, ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा, तो कितना बड़ा फायदा इसका होता हुआ नजर आएगा। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है, वक्फ बिल की अगर बात की जाए और उसका आंकलन किया जाए, उस पर गौर की जाए, उसको समझा जाए कि माल इस्लाम में बटा चली भीड़ की भीड़ और खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। बड़े विकी के साथ सैयद वास अली, न्यूज़ स्टेट।